बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी यू रोकी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे MGT 603 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। MGT का ये एक सब्जेक्ट है जिसका कोड है MGT 603 और सब्जेक्ट का नेम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसकी जो असाइनमेंट नंबर 1 है सेमेस्टर स्प्रिंग 2024 के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो इसकी लास्ट डेट है वो 29 है। इसमें सिर्फ हमारे पास आज का दिन और कल का दिन ही बचता है। वैसे आप लोग 30 को भी सबमिट करवा सकते हैं, जैसा कि आपको पता है कि असाइनमेंट की जो लास्ट डेट के एक दिन बाद भी हम उसको सबमिट करवा सकते हैं। तो जो टॉपिक है इसमें हमारे पास है जी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। इस टॉपिक के रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमें गिवन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्टिविटीज़ लिखा हुआ है, इसको आप रीड कर लें। उसके बाद लर्निंग आउटकम्स है, इसको भी रीड कर लें एक दफ़ा। उसके बाद सिनेरियो हमें गिवन है एक, एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यानी कि जो हमें स्टेटमेंट्स गिवन है ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से रिलेट करती है। डिटरमाइन विच स्टेटमेंट अलाइन विथ इंडिकेट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। हमने बताना है कि इसमें से कौन सा जो है जो स्टेटमेंट है वो किस कॉन्सेप्ट के साथ आती है। ये हमें 10 जो है ये गिवन है स्टेटमेंट्स, तो 10 कॉन्सेप्ट कह लें, स्टेटमेंट हमें नीचे गिवन है। पहला हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो विजन स्टेटमेंट है, फिर मिशन स्टेटमेंट, फिर इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, वैल्यूज़, पॉलिसीज़, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, स्ट्रेटजीज़ और स्ट्रेटजीज़ एवेलुएशन। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, असाइनमेंट का सलूशन बाद में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ये होता क्या क्या है। जो हमें 10 जो कंसेप्ट गिवन है ये वाले, इनको हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं हमारे पास। तो इनको आप लोग हैंड आउट से भी चेक कर सकते हैं। आपका जो लेक्चर नंबर 1 या 2 है उसमें से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ से आपको दिखा देता हूँ एक बार, इस चैप्टर में से है ये स्ट्रेटजीज़ वाला है। उसके बाद विजन स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद इसी तरह ये मिशन स्टेटमेंट है। तो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ आपने यहाँ से सारे देख के रीड कर लेना इनको, चैप्टर नंबर 2, लेक्चर 2 और लेक्चर 3। उसके बाद आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट को खुद सोल्व करना है। मुश्किल इसमें कुछ नहीं है। ये देखिए नीचे स्टेटमेंट्स गिवन है, 10 हमें स्टेटमेंट्स गिवन है। हमने उनके आगे जो आंसर है वो सिर्फ ये लिखना है। जैसे फर्स्ट करें पहले वाले ऑप्शन का आंसर ये वाला है, हमने उसके सामने स्ट्रेटजीज़ लिख देना है। इतना हमारा पास शॉर्ट सा काम है। तो हम चलते हैं, अब सबसे पहले देखते हैं कि ये होते क्या हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है विजन स्टेटमेंट। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर कोई डिक्लेरेशन हो किसी भी गोल्स की, यानी कि हम किसी बात को डिक्लेयर कर रहे हो कि ये ऐसा होगा। उसके बाद सेकंड हमारे पास है मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट जो हमारे पास होता है वो रेफ़र करता है कोई भी हमारा एक पर्पस, कोई गोल, कोई रूल्स या जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो। यानी कि नाम से पता चल रहा है कि मिशन, यानी कि इसमें हमारे पास एक मिशन है, कोई ना कोई एक टारगेट होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर, अब सबसे पहले आप इंटरनल में देखें तो IN लिखा हुआ है, इन का मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज़ के अंदर। ठीक है, में, उर्दू में में कहते हैं इसको। अब देखें तो हमारे पास है इंटरनल फैक्टर। तो इससे मुराद क्या है कि किसी चीज़ के अंदर, यानी कि अब देखें हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है या कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसके अंदर जितने भी मामलात हैं, उसके अंदर जो भी लेन देन हो रहा है, उसके अंदर जितनी भी उसकी कमज़ोरियां हैं, उसकी जितनी भी ताकत है, यानी कि उसका काम डिले हो रहा है, उसका काम जल्दी हो रहा है, ये सारा कुछ जो हमारा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आता है, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी काम एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं वो सारे हमारे इंटरनल फैक्टर्स होंगे। उसके बाद है एक्सटर्नल फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर। जो उसके अंदर ना हो बल्कि उसके बाहर हो, यानी कि उसका किसी और फैक्ट्री के साथ, कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका कोई लेन देन हो या उसका कस्टमर के साथ कोई लेन देन हो, ये सारा कुछ जो एक्सटर्नल फैक्टर में आएगा। उसके बाद वैल्यूज़ अब हमारे पास क्या है, वैल्यूज़ होती है ये, वैल्यूज़ आर फंडामेंटल बिलीव्स एंड प्रिंसिपल डिसीजन एंड एक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो हमारे पास वैल्यू है ये एक फंडामेंटल है जिसके अंदर जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स आते हैं, डिफरेंट डिसीजन आते हैं
और डिफरेंट एक्शन रहते हैं किसी भी कंपनी के। उसके बाद पॉलिसीज़ से आपको पता होगा पॉलिसीज़ क्या होती है, किसी भी कंपनी की पॉलिसीज़ होती है। अब देखें आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनकी कुछ अपनी पॉलिसीज़ होंगी, किसी और में जाएंगे तो उनकी पॉलिसीज़ जो उनके मुताबिक अपनी होंगी, चेंज हो सकती हैं, वो सेम भी हो सकती हैं, थोड़ी कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। उसके बाद है लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल से क्या मुराद है? लॉन्ग टर्म गोल ऐसे गोल्स हैं जो कि कंपनीज ने लॉन्ग टाइम तक करने हो। यानी कि फ़र्ज़ करें हम आज 2024 में बैठे हैं तो हम कहेंगे जी हम इस काम को आज से लेकर 2030 तक 2035 तक करेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। उसके बाद जो शॉर्ट टर्म गोल हैं जो कि जिनका टाइम पीरियड जो कम हो, शॉर्ट हो, यानी हम कह रहे हैं कि 2024 में है, हम एक काम करेंगे 2024 के लास्ट तक या इस मंथ के लास्ट तक या नेक्स्ट मंथ तक हम उसको कंप्लीट कर देंगे, तो वो हमारा आ जाएगा शॉर्ट टर्म गोल्स में। उसके बाद स्ट्रेटजीज़ है और स्ट्रेटजीज़ एवेलुएशंस है। तो अब जो हमारे पास स्ट्रेटजीज़ है ये क्या होता है? इससे मुराद है कि जो हमारे पास जो भी स्पेसिफिक गोल्स हों या फिर डेवलप, यानी कि ऐसे गोल जब जिनको हम डेवलप करें किसी भी स्पेसिफिक गोल्स के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ, यानी कि कोई ना कोई हमारा जो इरादा हो, कोई ना कोई दिमाग में हमारे मंसूबा हो जिसकी वजह से हम अपना काम कर रहे हैं, यानी कि हमने एक मंसूबा बनाया है जिसको हिकमत अमली भी बोल सकते हैं आप, उसके अंदर आ जाएगा हमारा स्ट्रेटजीज़। उसके बाद जो स्ट्रेटजीज़ एवेलुएशंस है, इससे मुराद है कि जो हमने मंसूबा बनाया है उसका अंदाज़ा लगाना कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, या उसके अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें स्टेटमेंट्स की बने और उसके हमने आंसर बताने हैं। ईच आंसर कैरीज इक्वल मार्क्स 1, तो यानी कि हमारा जो भी एक करेक्ट आंसर होगा उसका जो हमें 1 नंबर मिलेगा। तो 10 नंबर की हमारी असाइनमेंट है, हमारे पास 10 ही ऑप्शन है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन फाइल बनाई हुई है मैंने अलग से, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इसको देख के कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट, और आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको डिस्क्रिप्शन में से। तो सबसे पहले हमारे पास देखें, वी विल फोकस ऑन एक्सपेंडिंग आवर इलेक्ट्रिकल व्हीकल पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्टिंग इन चार्जिंग infrastructure. This include collaborating with utility companies and government to establish charging networks and implement aggressive marketing companies to promote EV adoption. अब ये देखें कि इसके अंदर क्या हो रहा है, स्ट्रेटजीज़ है। वी विल फोकस ऑन एक्सपेंडिंग, यानी कि हम फोकस कर रहे हैं कि हम अपने चीज़ को एक्सपेंड करें, यानी कि हम एक मंसूबा बना रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रेटजीज़ होता है इसके अंदर किसी मंसूबे को बनाना, कोई हिकमत अमली करना, वो शामिल होता है। तो इसलिए जो इसका जो राइट आंसर होगा वो स्ट्रेटजीज़ होगा। उसके बाद सेकंड वाला है, वो विल इन्हेंस आवर इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल लाइनअप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एमिंग फॉर अ 30% इंक्रीज इन EV सेल्स विद इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स की बात हो रही है, तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर आएगा। आपको बताया था कि जो शॉर्ट टर्म गोल जिसका टाइम पीरियड कम हो और लॉन्ग टर्म जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा हो। उसके बाद है आवर कैपेबल वर्क फोर्स इज़ आउट ग्रेटेस्ट एसेस्ड वी फास्टर आ कल्चर ऑफ inclusivity and all employees are well trained and empowered to contribute to our success। इससे मुराद क्या है? देखें जी, बात हो रही है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वेल ट्रेंड है, एम्प्लॉयज़ ट्रेन किए हुए अच्छे से। तो अब एम्प्लॉय कहाँ होते हैं? वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर वो इंटरनल फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद आवर कंपनी इज़ कमिटेड टू reducing carbon emission through the development and production of hybrid and electric vehicles. We prioritize innovation and environmental sustainability in all aspects of our operations. तो इसमें देखें जी हमारे पास एक मिशन बना हुआ है। मिशन से मुराद था कि ऐसी स्टेटमेंट जिसका कोई पर्पज़ हो, कोई गोल हो। अब इसमें देखें हमारा गोल क्या है कि हमने रिड्यूस करना है कार्बन एमिशन को, ठीक है। तो ये हमारे पास मिशन स्टेटमेंट आ जाएगी। उसके बाद आवर कंपनी हैज़ अ स्ट्रिक्ट ज़ीरो टॉलरेंस फॉर हरेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन इन वर्क प्लेस। टॉलरेंस फॉर हरेसमेंट, तो पॉलिसी है ये कंपनी की, एक स्ट्रिक्ट है ज़ीरो टॉलरेंस पे। तो राइट आंसर आएगा पॉलिसीज़। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास द ऑटोमेटिव लैंडस्केप इज़ रैपिडली इवॉल्विंग ड्यू टू intensified competitions and changing consumer preference.
स्पर्ड बाय टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट एंड रेगुलेटरी शिफ्ट। तो इसके अंदर देखें जी, कंज्यूमर की बात आ रही है, प्रेफरेंस की बात आ रही है, कंपटीशन की बात आ रही है। तो कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन का किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही हो सकता है। तो ये इसमें आएगा एक्सटर्नल फैक्टर, तो जो कि फैक्ट्री के यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना हो बल्कि उससे बाहर हो। उससे बाद नेक्स्ट है टू लीड द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी थ्रू इनोवेशन R&D इन नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमियस एंड कनेक्टेड व्हीकल टेक। तो इससे अब यहाँ पे हमारे पास विजन स्टेटमेंट है। विजन स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर हमारा कोई गोल हो कि हमने इस काम को करना है। नेक्स्ट हमारे पास फिर आ गया ओवर रिसेंट अचीवमेंट इंक्लूड 25% इंक्रीज इन EV सेल्स, 10% ग्रोथ इन मार्केटिंग शेयर्स, 15% एक्सपेंशन ऑफ चेंजिंग। उसके बाद लास्ट पे देखें तो जीरो इमिशन फ्लैट आ रहा है, फ्लीट। तो ये हमारे पास आ जाएगी शॉर्ट टर्म गोल। उसके बाद बाय 2035, तो ये यानी कि 2035 की बात हो रही है। उसके बाद आगे स्टेटमेंट लिखी है, आपने इसको रीड कर लेना है। तो अब देखें 2024 है, 2035 तक हम जाएंगे, तो ये 11 साल का फासला बनता है। तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म गोल आएगा। तो यानी कि अब देखें हमने 10 के 10 देख लिए, सिर्फ आपने आगे एक एक लफ्ज़ लिखना है, तो हमारे जो 10 के 10 पूरे हो जाएंगे और 10 नंबर हमें मिल जाएंगे। तो मेरी तरफ से ये 10 के 10 ठीक हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई एक आधा आगे पीछे अगर हो गया और टाइपिंग के दौरान या गलती से मैंने गलत लगाया होगा, आप लोगों को अगर कन्फर्म हो कि उसका वो वाला आंसर नहीं है, तो आप लोग उसको ठीक कर लें और कमेंट सेक्शन में मुझे भी बता दें ताकि मैं कमेंट को पिन कर दूं और किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स कम ना हो। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। ये MCQs टाइप की जो असाइनमेंट थी, तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा फाइल का, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके तो अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।